हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज, और वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज के डिस्कशन का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें देखिए क्या बोला जा रहा है। रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो इस पूरी के पूरे चैप्टर में आप किसके बारे में इंफॉर्मेशंस समझते हुए आए हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो आपको इजीली ये सेंटेंस बनाना तो बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। तो पहले देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन बॉक्सेस को ही हमने रीअरेंज करना है, उससे ही एक सेंटेंस बनाना है, और ऐसा सेंटेंस बनाना है जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वाला जो बॉक्स है OWS, और सेकंड बॉक्स क्या है AKE। तो इससे क्या कोई वर्ड बनता हुआ आपको नजर आ रहा है? अभी तक तो हमें ऐसा कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। सेकंड में देखिए OPAQUE, तो हमें यहाँ से एक वर्ड मिल गया है, क्या है? ओपेक। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वर्ड बन जाएगा, है ना। फिर देखिए OBJECTS, तो अब क्या बन गया? ऑब्जेक्ट्स। तो एक और वर्ड हमको मिल गया, तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स तो हमको मिल गया। आगे देखिए यहाँ पर M है, लेकिन M का अभी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनके साथ में MSHAD, ऐसा कोई वर्ड समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इस SHAD के बाद में ये वाले जो लेटर्स हैं इनको ऐड कर दें, ये वाला बॉक्स इसको ऐड कर दें, तो क्या बन जाएगा? SHADOWS, यानी कि शेडोज। ठीक है, तो ओपेक, ऑब्जेक्ट्स और शेडोज, 3 वर्ड्स हमको मिल गए। अब बचा क्या? AKE यहाँ पर बचा है और M यहाँ पर बचा है, तो ये क्या बन जाएगा? MAKE, यानी कि मेक। तो यहाँ पर से आपका क्या सेंटेंस बन जाएगा? ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज, है ना। इजी है। लेकिन हमें बॉक्स को रीअरेंज करना है, यानी कि बॉक्सेस को रीअरेंज करना है, तो हम बॉक्सेस को ही रीअरेंज करते हुए लिखेंगे। सबसे पहले हमने कौन सा बॉक्स लिया है? OPAQ, ये वाला। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमने कौन सा बॉक्स लिया है? तो ये वाला UEO, तो ओपेक और उसके साथ में O आ गया है। अब एक और बॉक्स हम लोग लेंगे, और इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? तो ये BJEC, तो ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स, यानी कि बॉक्स जो हमारा 4th होगा, उसमें हम क्या लिखेंगे? तो उसमें हम लिखेंगे TSM, है ना। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स अब बनाना है मेक, यानी कि जो ये वाला बॉक्स है इसको हम यहाँ पर रख देंगे AKE। ठीक है, तो मेक भी हो गया। और लास्ट बॉक्स में हम लोग क्या लिखेंगे? सॉरी, लास्ट बॉक्स तो नहीं है ये, लास्ट से पहले वाला बॉक्स, तो इसमें हम लोग लिखेंगे SHAD, और फिर लास्ट बॉक्स में हमारा आ जाएगा OWS। तो आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। देखिए इतना इजी सा सेंटेंस बन गया है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज। तो बहुत ही इजी था, और ओपेक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमने पूरा का पूरा सेंटेंस भी बना दिया, इन बॉक्सेस को रीअरेंज भी कर दिया। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, है ना। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटीरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट एंड ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस। तो आपको एक टेबल दी गई है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है सबसे पहले तो कि वो ऑब्जेक्ट ओपेक है या फिर ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसल्यूसेंट है। दूसरी बात, आपको ये बताना है कि उन ऑब्जेक्ट्स में से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स नॉन ल्यूमिनियस की कैटेगरी में आप रखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन ये बहुत बड़ा सा दिख रहा है, बहुत खतरनाक सा दिख रहा है, लेंदी सा दिख रहा है, लेकिन बहुत ही ईजी है। इसको हम सिंपल तरीके से करने वाले सॉल्व। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन टेबल के थ्रू इनको क्लासिफाई करने से पहले तो हमको इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो टर्म्स दिए गए हैं, यानी कि ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस, ये होता क्या है ना। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स आप चैप्टर में पढ़ते हुए भी आए हैं, आपको मालूम भी होगा, है ना। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो खुद में से लाइट को नहीं अलाउ करते हैं पास होना,
है ना। वही ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आप किनको बोलेंगे, जो अपने में से आर पार, जिनके आर पार हम देख सकते हैं, है ना। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स किनको बोलेंगे, तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स के भी आर पार थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला देखा जा सकता है, लेकिन ये लाइट को क्या कर देते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं, इसीलिए क्या होता है, इनमें से पूरी तरीके से तो उनके आर पार नहीं देखा जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला देखा जा सकता है, ठीक है। अब बात करें ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस की। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट होती है और वो अपनी खुद की लाइट के थ्रू क्या कर पाते हैं, शाइन कर पाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे, जिनकी खुद की लाइट होगी नहीं, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट के थ्रू क्या कर पाएंगे, शाइन कर पाएंगे या चमक पाएंगे या जल पाएंगे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो अब ये टेबल में जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनको हम अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स की। तो इसमें आप लिख सकते हैं अ पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ मिरर, अ वुडन बोर्ड, अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, एन अम्ब्रेला, अ लाइट फ्लोरेसेंट ट्यूब, a wall, a sheet of carbon paper, a sheet of cardboard, a lighted torch, kerosene stove, sun, firefly and moon। तो ये सारे के सारे ही ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, जो खुद में से लाइट को पास होना अलाउ नहीं करते हैं और इसीलिए क्या कहलाते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। सेकंड है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, जिनके आर पर हम धुंधला धुंधला देख पाते हैं, अ शीट ऑफ पॉलीथीन, अ सीडी, स्मोक, फॉग, अ शीट ऑफ सेलोफेन, अ वायर मैश। तो सेलोफेन क्या होता है, जैसे आप अपनी कॉपी में पतले से कवर्स चढ़ाते हैं ना, वही होता है सेलोफेन, ठीक है। और अ वायर मैश क्या होता है, तो अलग अलग मैटर से बनने वाला वायर के जो छोटे छोटे जाली टाइप की आपने देखी होगी, उसी को वायर मैश आप बोलोगे, ठीक है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स अब क्या होंगे, जो खुद की लाइट के थ्रू शाइन करते हैं, अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, ठीक है, अ लाइट फ्लोरोसेंट ट्यूब या फिर अ लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब, द फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर, अ लाइटेड टॉर्च, सन, फायरफ्लाई, कैरोसिन स्टोव। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, जिनकी खुद की अपनी लाइट है, अपनी लाइट के थ्रू ये क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, जो अदर ऑब्जेक्ट्स की जो लाइट होती है वो लेते हैं और उसके थ्रू शाइन करते हैं या फिर जलते हैं। तो जैसे कि एयर, वाटर, अ पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ मिरर, अ वुडन बोर्ड, अ शीट ऑफ पॉलीथीन, a CD, smoke, a sheet of plain glass, fog, an umbrella, a wall, a sheet of carbon paper, a sheet of cardboard, a sheet of cellophane, a wire mesh, kerosene stove and moon। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हमको दिखाई पड़ते हैं, जब इन पर किसी और ऑब्जेक्ट्स की क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही बड़ा दिख रहा था, लेंथी दिख रहा था, लेकिन हमने इजीली इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप कोई ऐसी शेप सोच पा रहे हैं जिसको अगर एक तरीके से रखा जाए तो वो सर्कुलर टाइप की शैडो फॉर्म करे और दूसरे तरीके से रखा जाए तो वो रेक्टेंगुलर टाइप की शैडो फॉर्म करे। तो आप लोग इजीली सोच पाएंगे। आपने सिलेंडर देखा है ना, अगर मैं सिलेंडर का शेप यहाँ पर बनाती हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो आप भी इसको अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। ये मान लिया कोई है सिलेंडर, सिलेंडर के क्या होते हैं, 2 फ्लैट सर्कुलर सरफेसेस होते हैं, जो ये रहे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं फ्लैट सर्कुलर सरफेस। और साथ ही साथ इसमें और कौन सा सरफेस होता है, तो इसमें सरफेस होता है कर्व्ड सरफेस। कौन से वाला, जो ये वाला सरफेस है, इसको क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो अब 2 टाइप के सरफेसेस हैं। अब जो फ्लैट सर्कुलर सरफेस है वो यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ पर भी सेम ही है, तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको रखेंगे और लाइट इस पर पड़ेगी और फिर जब शैडो बनेगी तो कैसी शैडो बनेगी इससे, तो सर्कुलर आ रहा है वर्ड, तो इससे जो शैडो भी फॉर्म होगी वो कैसी होगी, सर्कुलर टाइप की ही शैडो फॉर्म होगी। जब कर्व्ड सरफेस, जो कि ये बीच वाला पार्ट है सिलेंडर का, इसको लाइट के कांटेक्ट में लाया जाएगा रिफ्लेक्शन के थ्रू, जब शैडो फॉर्म होगी तो तब कैसी शैडो फॉर्म होगी, तब हो जाएगी रेक्टेंगुलर टाइप की शैडो।
शैडो फॉर्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिख सकते हैं, यस द शैडो ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिलेंडर कैन बी ईदर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। तो सिलेंडर एक ऐसी शेप है जिससे दो टाइप की शैडोज फॉर्म हो सकती हैं अलग अलग तरीकों से, एक तो सर्कुलर और दूसरी रेक्टेंगुलर। तो आया आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ कंप्लीटली डार्क रूम इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आपका डेली लाइफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ऐसा एक्सपेरिमेंट तो आप करके भी देख सकते हैं, है ना। अपने रूम में सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए, और लाइट्स ऑफ करने का मीनिंग ये है कि विंडोज़ या डोर्स कहीं से भी लाइट्स नहीं आनी चाहिए, कंप्लीटली डार्क रूम बनाना है। फिर मिरर के सामने जाके खड़े हो जाइए, है ना। तो क्या आपको अपनी इमेज या फिर आप दिख पा रहे हैं मिरर में? नहीं देख पा रहे होंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब लाइट्स रहती हैं तो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, उससे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होने की वजह से इमेज फॉर्म होती है, और इमेज फॉर्म होने का ये मतलब है कि हम मिरर में खुद को देख पा रहे हैं। अब जब होगा कंप्लीटली डार्क रूम, यानी कि बिल्कुल भी लाइट नहीं होगी, तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इमेज फॉर्म नहीं होगी, और इमेज फॉर्म नहीं होगी तो हम खुद को मिरर पे नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हैं, नो वी विल नॉट बी एबल टू सी आवर रिफ्लेक्शन इन अ कंप्लीटली डार्क रूम बिकॉज इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ मिरर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, बट इन केस ऑफ अ कंप्लीटली डार्क रूम देयर इज नो लाइट, सो नो रिफ्लेक्शन मीन्स नो इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और साथ ही साथ आपने उनके नोट्स भी बनाए होंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, अच्छे से नोट्स भी बनाएंगे और खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्नो फ्री है लेकिन बेस्ट है। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन में।